दोनों चीजें परमात्मा की ही देन हो सकती है ना। हाँ, लेकिन उससे बचने का और ना बचने का ये निर्णय तो आपका है, और यही तो अच्छाई और बुराई को निर्धारित करेगा। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप मच्छर को मार दे रहे हैं उसकी गलती से पहले, उससे आप बच भी सकते थे। अभी एक क्रीम ऐसा आता है जो आपके शरीर पे मच्छर बैठेगा ही नहीं। ओडोमॉस, वो भी बड़ा बेकार लगता है, चिपचिप करता है। नहीं, ठीक है, वो बेकार लगता है, लेकिन किसी के जीव हत्या से तो सही है। लेकिन जीव। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन नव सनातनी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं ये रिकॉर्डिंग सुन रहा था तो मुझे लगा कि ये रिकॉर्डिंग आप लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए। इसमें मैंने और हमारे भाई नितेश भाई ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करी है। वो विषय है कि क्या मच्छर मारना पाप है। इस विषय पर प्रेमानंद महाराज जी, आचार्य प्रशांत, राहुल आर्य भाई और अनिरुद्धाचार्य जी इत्यादि को हमने कई बार सुना है और उन्होंने अपने अपने विचार दिए हैं, अपने अपने मत दिए हैं जो उनके हिसाब से सही हैं, लेकिन हमें उसमें संतुष्टि नहीं लगी थी। तो हमने इस विषय पर चर्चा करी है। इस बातचीत को सुनने से पहले आप लोगों से एक क्षमा याचना करना चाहूँगा कि ये रिकॉर्डिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि बातचीत इतनी अच्छी हुई थी कि रिकॉर्डिंग की गुणवत्ता खराब होने के कारण भी मैं इसे अपलोड करने के मोह से बच नहीं पाया। तो अगर आपको एकदम क्लियर आवाज पसंद है तो शायद ये आपको पसंद ना आवे, ये बातचीत आप लोगों को पसंद ना आवे, क्योंकि इसमें शोर शराबा बहुत हो रहा है, बैकग्राउंड में शोर शराबे की आवाज बहुत आएगी। तो शायद आपको ये पसंद ना आए, इसके लिए मैं आपसे पहले ही कहूँगा कि भैया अल्लाह समझ के क्षमा कर दीजिएगा। और अगर आप किसी भी परिस्थिति में चर्चा को सुनना चाहते हैं तो आप इस चर्चा को सुन सकते हैं। तो मच्छर मारना पाप है या फिर नहीं, अगर है तो क्यों और नहीं है तो क्यों, इसी विषय पर मैं और नितेश भाई दोनों ने चर्चा करी है। वही चर्चा मैं आज आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। और जो कि सही भी लगे उन्हें। नहीं, अब एक विषय हम लेते हैं, मान लीजिए कि मांसाहार सही या गलत, ठीक है। तो अब मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं ना, हालांकि ये बात आपको पता है और इस पे डिबेट भी हो चुकी है कि मैं मांसाहार शाकाहार में मैं नहीं जाता हूँ। मैं जाता हूँ तामसिक और सात्विक भोजन में। ठीक है। तो तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए हमें, बराबर। ज्यादा तेल मिर्च मसाला भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। हाँ, शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने तो ये भी कहा है कि भैया लहसुन और प्याज तक खाना छोड़ दो। हाँ, लेकिन हम फिर भी आज वो खाते हैं। हाँ। तो जहाँ तक संभव हो आप उस चीज का पालन करें। अगर हम ये बोलते हैं कि जीव हत्या, हिंसा, ये वो, तो बिना हिंसा के तो हमारा जीवन संभव नहीं है, चाहे आप वो जानने में करें या अनजाने में करें। जैसे उदाहरण के लिए कि माना कि बैक्टीरिया मेरे पेट में अपने आप मर रहा है, ठीक है, इसको हम लेकिन मौत तो हो रही है ना, मैं जो निवाला निकलता हूँ उसमें कई सारे बैक्टीरिया होंगे। बैक्टीरिया या बहुत चीजों का मैं विनाश तो करता हूँ ना। जैसे पेट में जो कीड़े हैं, जो कीड़े हो जाते हैं, केचुए जिसको बोलते हैं, अब जीवित रहने के लिए मैं गोटी खाता हूँ, उसके लिए वो जहर है, उसको तो मार रहा हूँ ना मैं। तो कहीं ना कहीं तो हिंसा करना पड़ रहा है मुझे। तो उसका भी बहुत लोग तर्क देते हैं कि उतना ही हिंसा करें जितना आवश्यक हो, अनावश्यक हिंसा ना करें। जी जी। तो अब मांसाहार पे जब बात आती है तो मेरा एक प्रश्न बीच में ये आया था कि जब अगर लैब में मांस बनाया जाना अगर संभव हो जाता है तो क्या उसे आप सही कहेंगे या गलत कहेंगे? क्या मैं समझा नहीं। अगर लैब में मांस बनाया जाना अगर संभव हो भी गया है संभव, मतलब लैब में वैसा ही मांस बना के दे देंगे जैसे कि बकरे का और मुर्गे का होता है, तो क्या उसे खाना अलाउ करेगी क्योंकि आप नहीं, क्योंकि गरिष्ठ भोजन है ना, तो उस प्रकार से देखा जाए तो निषेधित तो वो भी रहेगी गरिष्ठ भोजन, मतलब बात
जी। लहसुन प्याज भी है। यहाँ पे बात आता है कि मांसाहार करना चाहिए या नहीं, देखिए बेसिक का सिंपल सा फंडा है, अगर वो किसी जीव को हत्या मतलब दुख पहुंचा के नहीं किया जा रहा है उस तरीके से, तो सही है, खाने में क्या बुराई है, बहुत बढ़िया है। हिसाब से तब तो अंडा खा सकते हैं। हाँ, काफी हद तक। उसे तो हम जैसे दूध हम पी सकते हैं, उसी प्रकार से तो हम अंडा खा सकते हैं। हाँ हाँ, कि अंडा में आप किसी के जान को खत्म कर रहे हो, तो सबसे पहली बात नहीं, देखिए देखिए इसमें तो ये है कि ये जो आर्टिफिशियल अंडा आता है तो वो नीले लाल वाला नहीं, ठीक है। हाँ, उसको आप कितना भी टेम्परेचर पे रखो, कुछ भी करो, लेकिन उसमें से चूजा नहीं पैदा होने वाला, तो तब तो ठीक है। इसीलिए अब मैं अगर चलेगा आप मांसाहार करना चाहिए या नहीं, मैं तो सीधे उसको लेके चला जाऊंगा कि तामसिक और सात्विक भोजन क्या है। मांसाहार क्या है, तो हमें लहसुन प्याज खाना निषेध है। सही है, तो जथा संभव हो आप सात्विक भोजन करें। हाँ, देखिए तामसिक भोजन कुछ पलों के लिए, क्षणिक मात्र के लिए अच्छा लग भी सकता है, ठीक है, जब तक वो मुंह में रहेगा। उसके बाद की सारी प्रोसेस कठिनाई भरी ही होती है, चाहे आप उसे एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन आपका दिल भी जानता है कि उसके बाद की सारी प्रोसेस कठिनाई भरी ही रहती है। सहमत है मेरी बात से? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जी, इसीलिए वो मैं चक्कर में अब इस तरीके से नहीं पड़ता। नहीं, मैं तो देखिए अगर बात होगी तो बात कर भी सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। भैया तौल देता, एक मिनट भाई, एक मिनट। तो हेलो, हाँ नितेश भाई, तो यही सब है। हालांकि देखिए कोई भी चीज हो, जैसे कि आपने वो बैक्टीरिया वाला कहा था ना कि बैक्टीरिया भी जा रही है, इस पे 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा। हाँ, आदि और मिर्चा 5 कर दीजिए। 5 हाँ 5 मिनट, 5 में दोनों आ जाएगा। हाँ, आ जाए तो दे दो भाई, पैसा जानता है। 2 ही रुपया था, 1 रुपया बाकी रहा ना पिछली बार का। चला यार, चला। हाँ नीतीश भाई, तो जैसे कि बात यह है कि बैक्टीरिया की बात, तो अगर आप देखेंगे जो बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाती है ना, वो सारी बैक्टीरिया नहीं मरती, ठीक है, पूरी तरह से नहीं मरती। काफी हद तक बैक्टीरिया जिंदा भी रहती है, क्योंकि विज्ञान में एक टर्म आता है जिसमें कि वो उसको भोजन देता है और उससे उसको भोजन मिलता है, वो दोनों एक दूसरे पे परस्पर निर्भर हैं। जैसे कि अमरबेल की बूटी, लेकिन नहीं, उसमें तो अलग है, वो तो उसको खा डालती है पूरा, तो उस तरीके से है। और जहाँ तक रही बात ये वैश्वेशिक दर्शन की बात करिए ना। हाँ ठीक है, वैश्वेशिक दर्शन में एक बात कही गई है कि मनुष्य बिना हिंसा किए क्या नाम से एक पल भी जीवित नहीं रह सकता, ठीक है, चाहे वो जाने में हो या अनजाने में हो, परंतु जाने वाले का दोष लगता है, अनजाने का नहीं। तो उस तरीके से है। तो हम तो मच्छर भी मार देते हैं जानबूझकर, तब तो कितनी जीव हत्या हो गई मुझसे। हाँ, मच्छर अगर आपको भाई चोट पहुंचा रहा है, उससे खतरा है, तभी तो मार रहे हैं ना। लेकिन एक वो मच्छर को मार देते हैं जो आपको चोट पहुंचाया नहीं है, तो मैं अनुमान लगाकर किसी की हत्या करूं, वो तो हत्या हो जाएगी ना। ना 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 ना, मुझे काटेगा। आप किसी अपराधी को दंड क्यों देते हो? क्योंकि आपको पता रहता है ना कि इसकी प्रवृत्ति अपराध करने की है। लेकिन ये वो भविष्य का बात करेगा ना, जो भविष्य में वो जो किया नहीं है उसका मैं तो दंड नहीं दे सकता हूँ ना। अब सोचिए, एक बात मैं थोड़ा सा हाइपर वो ले रहा हूँ, जैसे कि ISIS के खेमे से अगर कोई व्यक्ति आएगा तो क्या आप उसे शक की निगाह से नहीं देखोगे? आप उस पर कार्रवाई नहीं करोगे, दंडित नहीं करोगे? नहीं, वो मैं करूँगा। हाँ, फिर वो तो ठीक है, मैं शक की निगाह में देखूंगा, ISI से होगा तो। हाँ, तो लेकिन इसके लिए ISIS है और मैं फांसी लगा के मार ही दूं, ये कह के कि ये भविष्य में किसी का खून करता, ये नहीं, मैं उसको शक के घेरे में रखूंगा। उसी तरीके से आप उस मच्छर को मार देते हो जो आपको अभी तक काटा नहीं है। नहीं, लेकिन आगे जी काटेगा, इसलिए आप मार देते हो। हाँ,
बिल्कुल। बैठ के जो काट रहा है उसको मारोगे तो मुझे थोड़ा बहुत टॉलरेबल लगता है, लेकिन जो हवा में मच्छरदानी के अंदर उड़ रहा होता है उसे भी हम ढूंढ ढूंढ के मारते हैं। नहीं देखिए, मैं तो मच्छरदानी लगाता हूँ, सिंपल सी बात है। मैं भी लगाता हूँ, लेकिन मैं मच्छरदानी ही लगाता हूँ। मैं मच्छरदानी लगाता हूँ, कॉइल जलाता नहीं। और उसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि मुझे उसके कॉइल में मैं सो नहीं सकता। वो पता नहीं क्या कह सकते हैं, एक मानसिक वो है कि मुझे बड़ा बेकार लगता है। और दूसरा यही है कि चाह के मैं क्यों मारूं। नहीं, मच्छरदानी के अंदर जो मच्छर है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उससे तो हम मार देते ना, मैं तो मार देता हूँ। मैं भी मारूंगा। उस मच्छर को मार रहे हैं ना जो आपको काटा नहीं है, काटने वाला है। वो देखिए, वो उस मच्छरदानी के उस दायरे में है, उस अपराध के दायरे में है जहाँ पे अपराध वो करेगा ही करेगा। नहीं करेगा ही करेगा, लेकिन आप अपराध से पहले तो दंड नहीं दे सकते हैं ना। अपराध से पहले दंड नहीं दे सकता ऐसा नहीं है भाई। ये जो मुझे पता है कि भैया वो मुझे दुख पहुंचाने वाला है, ठीक है, तो मैं उसे दंड क्यों ना दूं, क्योंकि पक्का है, ये डेफिनेटली है। ये नहीं कहती है, हमारी संविधान भी ये नहीं कहती है कि वो सजा आप उसे दे दें जो उसने अपराध किया ही नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि परमात्मा का भी नियम ये होगा कि वो जो सजा भविष्य में करेगा उसका दंड आप पहले से अनुमानित करके दे दें, मुझे जहाँ तक लगता है। नहीं, परमात्मा ने ही तो हमें एक बुद्धि भी दी है ना, जिसके आधार पे हमने ये समझा है कि भैया कौन हमारा नुकसान पहुंचाने वाला है, कौन नहीं है। ठीक है, अगर घर में सांप निकल जाता है, उसे निकालने का बहुत प्रयास किया जाता है, नहीं निकलता तो फिर कुछ अलग प्रयास करके फिर उसे मार ही डाला जाता है ना। तो आप ये दोष परमात्मा पे लगा रहे हैं कि उन्होंने ही बुद्धि दी तो ये उनकी गलती ना, क्योंकि हमारी भाई हमने अपनी सुरक्षा में किया ना। बलात्कार भी कर देखिए बात ये भी है, तो परमात्मा की गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही तो बलात्कार करने की बुद्धि दी ना। दोनों चीजें परमात्मा की ही देन हो सकती है ना। हाँ, लेकिन उससे बचने का और ना बचने का ये निर्णय तो आपका है, और यही तो अच्छाई और बुराई को निर्धारित करेगा। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप मच्छर को मार दे रहे हैं उसकी गलती से पहले, उससे आप बच भी सकते थे। अभी एक क्रीम ऐसा आता है जो आपके शरीर पे मच्छर बैठेगा ही नहीं, ओडोमॉस, वो भी बड़ा बेकार लगता है, चिपचिप करता है। नहीं ठीक है, वो बेकार लगता है, लेकिन किसी के जीव हत्या से तो सही है। लेकिन जीव बहुत सारी ऐसी ब्रांड है जो आपको चिपचिप नहीं भी लगेगा, जैसे आप और कोई ब्रांड अगर यूज करें तो जरूरी नहीं कि वो चिपचिप लगे। जी। तो उस तरीके से भी हम बच सकते हैं अगर मच्छर से ही बचना हो। लेकिन हमारी स्वाभाविक प्रकृति क्या होती है, मैं मारता हूँ, मेरी भी पत्नी मार देती है, और हम ये जानते हैं कि किसी के गुनाह से पहले मारना इस आदेश मतलब इस पे कि वो करेगा आगे उस दायरे में आता है, तो ये भी मुझे उचित नहीं लगता है। नहीं, मुझे तो ज्यादा उस तरीके से नहीं लगता भाई, क्योंकि देखिए एक बुद्धि है, एक आदमी की प्रेडिक्ट करने की क्षमता होती है, ठीक है। कई बार व्यक्तियों के प्रेडिक्ट करते हैं वो गलत भी हो जाता है। मतलब कि प्रेडिक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, मुझे शब्द सही से याद नहीं आ रहे। अनुमान। तो उस तरीके से देखा जाए तो अनुमान हर बार सही नहीं होता, परंतु कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें अनुमान सटीक ही बैठता है, ठीक है। जैसे कि मैं घर पे जाऊंगा तो मुझे पानी मिलेगा, ये अनुमान पक्का है, क्योंकि मैं पानी की बाल्टी भर के गया हूँ घर पे। तो उस प्रकार से कुछ अनुमान कि भैया मैं यहाँ पे पानी ना पीऊं, घर पे ही पानी पीऊंगा, क्योंकि मेरा अनुमान है कि घर पे पानी है, क्योंकि मैं भर के आया था। तो उस तरीके से कुछ अनुमान एकदम सटीक रहते हैं और वो नहीं बदल सकते, ठीक है। क्योंकि कुरान के अल्लाह नहीं है जो अनुमान के आधार पे किसी को आप सजा देंगे। नहीं, हम तो इंसान है ना, यही तो बात है। हाँ, तो मेरा यही कहना है कि अगर आप इंसान हैं तो अगर आप अनुमान के आधार पे वैसा कर रहे हैं तो उसका आपको, मुझे लगता है कि नहीं, क्योंकि हम इंसान हैं, हम अल्पज्ञ हैं, हम सब चीजों को जानने का दावा नहीं कर रहे। अल्लाह दावा करता है, इसलिए अल्लाह पे दोष लगाया जा रहा है ना। नहीं तो आप जानते हुए भी, अच्छा एक ऐसा कंडीशन लेते हैं, उस मच्छरदानी में 50 मच्छर घुसी, उसमें 40 मादा है और 10 नर है, ठीक है। ठीक है। बोले वो भी नर भी इसलिए घुस गया क्योंकि सोचा होगा कि रात का समय है, हम भी मजे लेंगे, ठीक है। तो आप सारे मच्छर को मार दिए, तो उसमें से सिर्फ 40 ही काटने वाली थी, क्योंकि हमें मादा मच्छर काटती है, नर मच्छर नहीं काटते, ठीक है जी। तो आप सभी को मार दिए अनुमान के आधार पर। तो ये मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये भी एक हिंसा के कैटेगरी में आया, और कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं।
तो लेकिन वो हिंसा किस प्रकार की है, किस इंटेंशन में की गई है, ये भी तो उसका भी तो समझना चाहिए। तो वो भी तो मायने रखता है। हाँ ठीक है, आपका इंटेंशन ये था कि अगर आपको वो नुकसान पहुंचाएगा तो हम पहले से अपने आप को सुरक्षित कर लें। आपका भी तो यही इंटेंशन रहा होगा। हाँ बिल्कुल, मेरा भी यही रहता ही है। हम उस बात पे नहीं जा रहे हैं कि मैं नहीं करता हूँ और आप इतने गंदे नहीं, मतलब मैं वो विचार आपको बता रहा हूँ कि आपके भी तो वही विचार होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। वही विचार है, मेरे भी वही विचार ही हैं। लेकिन यहाँ पे बात करने का ये है कि मैं इसे ले जा रहा हूँ कि एक मच्छर को मारना और एक इंसान को मारना, या फिर एक जानवर को मारना, मच्छर और एक बकरे को मारना, किसी बकरे को मैं मार दूंगा, तो उसकी आत्मा और इसकी आत्मा मतलब उस आत्मा का जो मोल है, प्राइस, वो एक मानते हैं या अलग मानते हैं आप? आत्मा का मोल या फिर जो प्राइस है, जो आपकी आत्मा है वो मेरी आत्मा है, क्योंकि हम तो विदों के आधार पर कहते हैं नहीं, मेरे हिसाब से आत्मा का नहीं, अपनी आत्मा, हम आत्मा के मोल को नहीं कर आ सकते। यहाँ पे डिस्कस बात हो रही है वो आत्मा किस बॉडी में है, उसका कितना मोल है, ये बात, ये विषय है। हाँ, तो मान लीजिए कि आप ये कहिए कि एक सागर के शरीर में जो आत्मा है, मेरे शरीर में जो आत्मा है, और एक मच्छर के शरीर में जो आत्मा है, सभी आत्मा बराबर है या उसमें कुछ? आत्मा बराबर है, लेकिन उसमें आत्मा जिस शरीर में है ना, वो बराबर नहीं है। तो उस शरीर, आप मारते किसे हैं? आप शरीर को मारते हैं? बिल्कुल। तो आपका कहने का मतलब है जिस शरीर को मारेंगे उस शरीर को मारने का दोष मुझे लगेगा, ना कि आत्मा को मारने का, क्योंकि आत्मा तो मरती ही नहीं है। हाँ, क्योंकि उस शरीर ने कितने अच्छे कार्य किए, कितने अच्छे नहीं किए, उस शरीर से कितना उपकार हुआ, कितना परोपकार हुआ, और सुनिए उस शरीर से कितने लोगों को बुरा लगा, कितने लोगों को नहीं बुरा लगा, ये भी, हालांकि ये थोड़ा सा अलग हो गया, ये इसको हटा देते हैं। तो काफी चीजें उस शरीर पे ही तो डिपेंड करती हैं। आप बताइए, सरकार जो है, जैसे कि आपने सरकार का ही उदाहरण दिया था भाई, तो सरकार का ही देखिए ना, सरकार मच्छर मारने पे क्यों नहीं दंड लगाता, ये मनुष्य को मारने पे क्यों दंड लगाता है? क्योंकि उसकी नजर में मनुष्य का अहमियत ज्यादा है मच्छर के बदले। बिल्कुल बिल्कुल, बस वही बात उत्तर में है जी। तो सब बराबर होने चाहिए ना, चाहे मच्छर हो तो परमात्मा की नजर में हमने मारा है ना। हाँ, तो आपको सजा मिलना चाहिए ना। बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन वो शरीर के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, क्योंकि हमने आत्मा को तो नहीं मारा, हमने शरीर को मारा है, और वो शरीर किस तरीके से था ये ज्यादा मायने रखता है। और मैं ये एक हिसाब से आपस में ही अगर मैं भी डिफेंस करता तो यही बोलता कि मैं शरीर को मारा हूँ, तो शरीर को मारने का, और नहीं, ये बात भी है कि जिस शरीर को मैं मार रहा हूँ, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये आत्मा का विषय नहीं है, ये उस शरीर का विषय है जिस शरीर में वो आत्मा है। और मैं उस शरीर को मार रहा हूँ, ना कि आत्मा को। एक कटविवादी ये बोल सकता है, जैसे कि मैं अभी बोलने वाला हूँ, कि आपके कहने अनुसार से आप आत्मा को नहीं मारते हैं, आत्मा सभी में बराबर है, ठीक है, ठीक है, शरीर को मारते हैं, ठीक है, शरीर के हिसाब से आपको ज्यादा या कम जो भी सजा मिलेगा या पाप मिलेगा, यानी कि एक मच्छर को मारे तो एक हिसाब से कम मिल सकता है, और एक हाथी को मारे तो बहुत ज्यादा मिलेगा, ऐसा क्या? वो शरीर के हिसाब से, वो शरीर पे डिपेंड करता है, वो शरीर से क्या हुआ है, उसने उस शरीर से क्या परोपकार हुआ है, क्या उपकार हुआ है, या फिर किस तरीके से उसने कितना भला कर सकना था, इन सब पे डिपेंड करता है। ये सारी चीजें भी तो देखी जाएंगी ना, कि वो कितना भला कर सकता था, कितना नुकसान कर सकता था। या फिर अब जैसे कि मैं बगदादी को मार दूं, हाँ, उसका दोष मुझे लगेगा, लेकिन उस हिसाब से लगेगा क्या जितना कि एक मैं निर्दोष को मारूंगा? तो शरीर के ऊपर निर्भर करता है कि वो शरीर कैसा था। आप समझ रहे हैं? हाँ, लेकिन ये तो आप अपने सापेक्ष में देख रहे हैं ना। एक मच्छर आप जिसको मार रहे हैं, हो सकता है कि वो गर्भवती हो। जी। एक मच्छर जिसको आप मार रहे हैं, हो सकता है कि वो गर्भवती हो, तो उस सापेक्ष में भी तो आपको सजा लगेगा। या फिर किसी हाथी को आप मार रहे हैं, देखिए, वो मेरे एक बात और भी है ना, ये यहाँ पे ये भी मायने रखता है कि वो मेरे अंडर में, वो मेरे अधिकार क्षेत्र में आई, उस क्षेत्र में जहाँ पे मैंने निषेध रखा है, ठीक है। अब वो कहेंगे कि ये उसकी अल्पज्ञता है। हाँ बिल्कुल, ये उसकी अल्पज्ञता है, जो कि काफी हद तक सही भी है, ठीक है। देखिए, ये मैं पॉइंट बोल रहा था आपको, लेकिन ये अल्पज्ञता वाला मैं बोलते बोलते ही मुझे लगा कि नहीं, ये वाला पॉइंट पकड़ में आ जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला, तो अल्पज्ञता है, लेकिन हमारी जो प्रेडिक्शन है कि भैया उसके जो, आप बताइए, उसके जो मच्छर हैं, उसके जो बच्चे पैदा होते, वो क्या कभी किसी का खून नहीं पहुंचाते, खून चूस के पीड़ा नहीं पहुंचाते, मच्छर काट के?
सभी मच्छर नहीं, उसमें से आप पूरी तरह से क्लियर हैं? नहीं है। पॉसिबिलिटी के आधार पे हमने किया, तो जो किया उस शरीर के आधार पे हमें उसका दुख मिलेगा। तो इतनी जो माथापच्ची है उससे अच्छा ऐसा ना करें कि अपने हिसाब से जो अच्छा लगता है वैसे ही जीवन जिए। नहीं, बात यह है कि यही साधारण ही तो नहीं हो पाता, अपने मन का ही तो नहीं हो पाता। माथापच्ची हर चीज में करनी पड़ती है। नहीं, आप कहें कि आप पूरे जीवन में किसी भी विषय पे माथापच्ची करेंगे ही नहीं, एक बात कह रहा हूँ, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। माथा दिया ही इसीलिए है क्योंकि उसमें पच्ची की जाए, और बिना माथा पच्ची किए हम चल ही नहीं सकते। मैं करूंगा, लेकिन मैं इन चीजों पे नहीं करूंगा कि भगवान है या नहीं है, शाकाहार निषेध है या अनुमति है। नहीं, मैं देखिए, आप जैसे भाइयों से मैं चर्चा जरूर करना चाहूंगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं तो एक आपके प्रतिकार में बात बोल रहा हूँ। अगर कोई आपके अगेंस्ट होता तो क्या क्या बोल सकता है, बिल्कुल। तो मैं आपके अगेंस्ट बोल रहा हूँ। मैं ऐसा थोड़ी, मैं तो ये भी अच्छी बात है भाई, क्योंकि इससे हमें कुछ न कुछ तो सीखने को मिल ही रहा है, पक्का। नहीं, ये माथापच्ची अगर नहीं करना होता तो मैं इन ग्रंथों को पढ़ता ही क्यों। लेकिन मैं वो बोल रहा हूँ जो आपके विरोधी बोल सकते हैं। बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली। भाई 1 मिनट थोड़ा। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष 1 पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। आप ऐसे बात बोलिए। मेरा नाम अब्दुल्ला खान है, मैं एक मुस्लिम लड़का। ठीक है, उसमें मेरी गलती नहीं है ना। सुनिए भाई, बात सीरियसली कर रहा, आप मजाक में मत लीजिए। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मैं बात नहीं करूँगा। नहीं, बिल्कुल। जो मजाक करे उसकी ऐसी तैसी, यार कौन मजाक कर रहा है।